आइए दोस्तों, आज हम सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर 1 में हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, कितने तरह की राशियां होती हैं। उसमें हमने देखा था राशियां 3 प्रकार की होती हैं, अदिश, सदिश और टेंसर। अदिश ऐसी राशियां हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण से काम चल जाता है। सदिश वैसी राशियां हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी हमें जरूरत पड़ती है। बिना उसके काम नहीं चलेगा। इनका जो रिजल्ट निकालना है, कैलकुलेशन करना है, बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के काम नहीं चलेगा। और टेंसर ऐसी राशियां हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और एक से ज्यादा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहेंगे। आइए अब हम चलते हैं किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई एक वेक्टर की हम बात करें, कोई एक सदिश राशि की बात करें, जैसे यहाँ पर एक कार जो है ईस्ट डायरेक्शन में कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके वेलोसिटी वेक्टर को आपको दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो वेग को आप कैसे दिखाएंगे, पहले बताओ वेग क्या है। वेग एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। सदिश का मतलब वेक्टर है। और इस वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण, जो कि क्या है, वेग का परिमाण ही तो क्या कहलाता है, चाल, वैल्यू, वेग की वैल्यू चाल। और वेग में एक चीज और होगी जरूर, क्योंकि वेग सदिश राशि है, वेग में दिशा भी होती है। वेग में चाल तो बताना ही है, जो नंबर गाड़ी का ओडोमीटर आपका बताता है, कितना नंबर बता रहा है, कितने स्पीड से आप चल रहे हैं, तो ये हो गया आपका चाल। तो चाल की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, चाल की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर प्रति सेकेंड। और प्लस दिशा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इट इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, तो दिशा ये होगी। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तब जाके कार का हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। कार का क्या मिलेगा, वेग। हमें वेग को रिप्रेजेंट करना है, यानी हमें 4 मीटर पर सेकेंड और दिशा दोनों को रिप्रेजेंट करना है। जब भी किसी भी वेक्टर को वेग यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, निरूपण करना हो, तो सबसे पहले आपको एक पैमाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि भैया अगर आपको इसको ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये है मीटर पर सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड में कोई भी स्केल बना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आइए इस वाले वेक्टर को, वेग वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर प्रति सेकंड का मतलब मुझे इस वाले वेग के परिमाण के लिए कितने सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर लाइन। 1 मीटर पर सेकंड में 1 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर पर सेकंड में 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा में। तो आइए हम पूर्व दिशा में एक लाइन खींचेंगे, वो भी क्या सेंटीमीटर, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे कॉपी में। वो भी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी सदिश राशि का निरूपण करने के लिए हम एक परिमाण को, सदिश के परिमाण को एक रेखा से दिखाते हैं और उसकी दिशा को तीर से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो तीर है इस वेक्टर का यानी सदिश का क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, और हिंदी में इसे बाणाग्र कहते हैं। ठीक है, और जो इस सदिश का ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, इसे हम इस सदिश का टेल कहते हैं। टेल का मतलब पूंछ। ठीक है, तो वेक्टर के 2 पार्ट हो गए, एक तो हेड, एक तो टेल। और हेड और टेल के बीच में जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो कि कै सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, दैट इज कै मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इस वाले वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, इज इक्विवेलेंट
4 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 4 मीटर प्रति सेकंड के, आप जानते हैं। तो अब ये बताइए, मैंने वेग को, वेलोसिटी वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं? बिल्कुल कर दिया। अब इसका कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा। ये वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर को हम अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े या छोटे लेटर से दिखा सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर बी ये हो गया, वेक्टर को दो बिंदुओं से भी दिखा सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो वेक्टर बी को लिख सकते हैं, वेग वेक्टर को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर बी बराबर ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ए बी वेक्टर, समझ गए? और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों? परिमाण। तो परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान लीजिए। वेक्टर का परिमाण कैसे हम लिखते हैं, सिंबल कैसे बनाते हैं? ये तो वेक्टर है, वेक्टर का मुझे क्या लिखना है? परिमाण। तो परिमाण कैसे लिखते हैं? सिंबल। किसी भी वेक्टर का परिमाण आप जान रहे हैं कितना है? यहाँ पर देखिए, इस वेक्टर का परिमाण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। परिमाण मतलब वैल्यू। और इसका सिंबल क्या बनेगा? देखो भैया, आपको किसी वेक्टर का परिमाण का वैल्यू कितना है वो तो पता चल गया, सिंबल कैसे बनाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब परिमाण का सिंबल बनाना होगा तो याद रखिएगा, सिंबल बनाते समय सभी बच्चे याद रखें, वेक्टर के ऊपर का तीर हटा दीजिए। तो ये बन गया वेक्टर, वेग वेक्टर का। कौन से वेक्टर का दोस्तों? वेग वेक्टर। वेग वेक्टर मतलब दैट इज वी वेक्टर, या वेग वेक्टर का परिमाण क्या होगा? ये तीर हटा दीजिए तो ये बचेगा v, ये v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। आज से हम कहेंगे वेक्टर v का परिमाण बताओ, तो आप सिंबल बताएंगे v, वैल्यू पूछेंगे 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह v के जगह पर हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहां से अगर तीर हटाए होते तो वेक्टर v का अगर ऊपर का एरो हटाए तो क्या बचा? यहाँ पर एरो हटा दो तो ए बी बचेगा। तो यहाँ पर हम ए बी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपने अच्छी तरह से समझा है। किसी वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर है एक, वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड परिमाण और दिशा। मैग्नीट्यूड को हम एक लाइन के लेंथ से दिखा देते हैं और दिशा के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं। एरो वाला साइड कहलाता है वेक्टर के लिए हेड, और जो पीछे वाला साइड है वेक्टर का टेल यानी पूंछ कहलाता है, ठीक। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं। यहाँ पर वो स्टैंडर्ड क्या है? 1 मीटर पर सेकंड को मैंने 1 सेंटीमीटर माना, तो 4 मीटर पर सेकंड के लिए मैंने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये 4 सेंटीमीटर लाइन ही क्या कहलाएगा? 4 मीटर पर सेकंड के चाल यानी वेग का परिमाण ये शो कर रहा है, समझ गए ना। तो ये भैया चाल है, 4 मीटर पर सेकंड क्या है? चाल। और वेग क्या है? चाल प्लस दिशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर किसी वेक्टर का अगर आपको परिमाण शो करना है, किसी वेक्टर को दिखाना है, तो पहला तो ये याद रखें, किसी वेक्टर को दिखाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के चाहे छोटे अक्षर का इस्तेमाल कर लीजिए चाहे बड़े अक्षर का, और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए? तीर। एक दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका क्या है? सिंबॉलिक संकेत। कैसे? एक गाढ़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के गाढ़े डार्क लेटर से, बट डार्क लेटर करने में बच्चों को बहुत समय लगता है, इसलिए डार्क लेटर से अच्छा है अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर बनाइए, ऊपर तीर बनाइए। तो भैया ये और ये सेम, ये कहीं पे लिखा हो तो समझ जाना वेक्टर भी है। तो यहाँ पर समझ जाइएगा, वेक्टर को हम या तो अंग्रेजी वर्णमाला के डार्क लेटर से लिखते हैं या लाइट लेटर हो, हल्के रंग से लिखते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं? तीर। तो इस तरह से आज हमने वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह से हम अन्य सदिशों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो बल सदिश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विस्थापन सदिश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे सदिश को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया, किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, उसके बाद उसके इक्विवेलेंट लेंथ हम खींच लेते हैं, उस वेक्टर के लिए एक दिशा दिखा देते हैं, हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन।
अब इसको कोई नाम कैसे देते हैं? किसी वेक्टर को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर क्या लगाकर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर तीर लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। किसी वेक्टर को 2 बिंदुओं से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। अब बात करते हैं किसी एक वेक्टर, ये तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, परिमाण का भी रिप्रेजेंटेशन इसी वक्त जानने के, इसी वेक्टर का परिमाण बताने के ऊपर का तीर हटा देते हैं। तो वेक्टर v का परिमाण मतलब v सिर्फ कितना परिमाण? 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। कल के अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर के प्रकार। अच्छा हाँ दोस्तों, एक चीज और, वेग वेक्टर का जो परिमाण है दोस्तों, वेग वेक्टर का जो परिमाण है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैं भूल रहा था, आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, या तो तीर हटा के लिख दो, या तो आप दोनों तरफ वेक्टर के क्या लगा दो, मॉड, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर का परिमाण लिखने के लिए सिंबल कितने हैं? किसी वेक्टर के ऊपर का तीर हटा दो, या तो दोनों तरफ क्या लगा दो, मॉड लगा दो, ठीक। अब वेक्टर भी, चूंकि वेक्टर ए बी है, तो यहां से भी हम ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2 अक्षरों से भी, 2 पॉइंट से भी किसी वेक्टर के नाम को लिखा जा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे, समान वेक्टर, विपरीत सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश, कोइनिशियल वेक्टर, प्रारंभिक सदिश, और 5वां समरेखीय समांतर सदिश, जो 2 टाइप्स के होते हैं, समदिश और प्रतिदिश, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, और फिर इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, और किसी सदिश की दिशा में हम इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर कैसे निकालते हैं, लंब कोणीय सदिश कैसे निकालते हैं, और फिर हम लास्ट में 2 और बचेगा। टोटल हम 8 टाइप पढ़ेंगे, शून्य सदिश और स्थिर सदिश। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।